हर एक नए दिन के साथ एक नई रेसिपी वो भी मिलती है आपको रेसिपी किड्स चैनल में। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक है गाइस, क्योंकि इसको मैंने झटपट से बनाया है और इतनी यमी, मज़ेदार, रिच, हेल्दी है कि आप इसे झटपट मिनटों में बना सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने लेना एक पाउच चिकन। बोनलेस हड्डी के बगैर आप चिकन ले लीजिएगा। उसको आपने इतने इतने क्यूब्स में काट लेना है। चिकन को आपने काट के पहले मैंने इसको थोड़ा सा सिरका और उसके साथ लहसुन लगाकर इसको धो लिया था। उसके बाद इसको क्यूब्स में काटा और काटने के बाद अब आपने बोल में शिफ्ट करके इसके अंदर शामिल करना है। तकरीबन आपने हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम जो है तकरीबन 1 से 2 चुटकी आपने लहसुन पाउडर, 1 से 2 चुटकी आपने इसके अंदर अदरक का पाउडर। अगर नहीं है पाउडर फॉर्म में तो आप इसको इसकी जगह जो है फ्रेश जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है पेपरिका पाउडर, देगी जो लाल मिर्च होती है वो भी हाफ़ टी स्पून। फिर आप इसके अंदर ज़र्दा रंग 1 से 2 चुटकी इसके अंदर शामिल कीजिएगा और इसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टेबलस्पून भरकर मैदा। 1 टेबलस्पून भरकर मैदा शामिल करेंगे और तमाम चीज़ों के साथ ही आपने 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक, हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे, या जितना हस्बे ज़ायक़ा आप खाने पसंद करते हैं। उसके बाद ज़ीरा तकरीबन 1 से 2 चुटकी इसके अंदर शामिल किया मैंने। साथ में सिरके का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर सफ़ेद वाला सिरका इस्तेमाल कीजिएगा। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। सिरके की जगह आप जो है वो लेमन जूस, फ्रेश जो नींबू का रस होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने का चम्मच। अच्छे से इसको मैरिनेट करके एक तरफ रख दिया। जब तक मैंने लिया 1 अदद अंडा लीजिएगा जर्दी सफ़ेदी समेत। उसके अंदर शामिल करना है आपने 1 से 2 चुटकी आपने ज़र्दे का रंग। साथ में आप इसके अंदर शामिल करना है आपने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम इसके अंदर जो है काली मिर्च का पाउडर। उसके साथ ही आपने यानी पिसी हुई काली मिर्च, उसके साथ आपने हाफ़ टी स्पून से भी कम इसके अंदर नमक शामिल करना है, यानी 1 से 2 चुटकी नमक शामिल कीजिएगा। और उसके बाद आपने बहुत अच्छे से इसको फेंट लेना है। अच्छे से फेंट लेंगे ताकि जो एक अच्छा सा आपका जो फ्लफ़ी सा आपका एग रेडी हो। सो इसको फेंट के पहले एग को रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन लीजिएगा, उसमें 1 टेबलस्पून से भी कम जो है वो आप इसके अंदर डालिएगा ऑयल। और उसके बाद आपने इस अंडे को इसके अंदर फ्राई करना है। धीमी आंच पे फ्राई करेंगे, नॉर्मली जिस तरह से अंडा फ्राई करते हैं। और उसके बाद जिस तरह इसको तोड़ लेना है, बिल्कुल पीसेस में कर लेंगे। इसको बिल्कुल साबित नहीं रहने देना है क्योंकि हमें जो है पीसेस में चाहिए। सो इस तरह से इसे हल्की सी धीमी आंच पे अच्छे से कुक कर लेंगे। फुली डन करना है, कच्चा नहीं रखना है, यानी हाफ़ फ्राई नहीं करना है। उसके बाद जी अच्छे से इसको फ्राई करने के बाद ये दे सकते हैं, जब 1 से 2 मिनट में जैसे ही आपका जो है एग फ्राई हुआ, इसको आप सिंपली जो है वो उतार लीजिएगा और चूल्हे से उतार कर आप इसे किसी बॉल में शिफ्ट कर लीजिएगा। तो जी जनाब, ये हो चुका है एग डन। और इसको मैंने एक बॉल में निकाल लिया। फिर इसी पैन के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने भरकर डाला ऑयल का, और उसके अंदर जो है मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो सारा का सारा इसके अंदर डाल दिया। फिर चिकन को हल्की धीमी आंच पे कुक करेंगे और ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। कवर करके छोड़ेंगे, इससे चिकन काफ़ी हद तक टेंडर सॉफ्ट हो जाएगा। इसको आपने, सारी बात है, इसमें पानी वगैरह तो जाना नहीं है, तो आप इसे हल्की आंच पे ही कुक कीजिएगा। पहले थोड़ा सा मैंने इसे स्टर फ्राई कर लिया, तकरीबन जो दरमियानी आँच करके। उसके बाद हल्की धीमी आँच करके कवर करके छोड़ दिया और इसको धीमी आंच पे कुक करते हुए 3 से 4 मिनट लेंगे और आपका चिकन बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाएगा। इसको आपको ये दे सकते हैं बिल्कुल गल चुका है चिकन, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद लगे और ये दे सकते हैं चिकन अब डन हो चुका है। अब आप इसको भी निकाल लें इस पैन में से और एक बाउल में शिफ्ट कर लें। फिर अलग से आपने 1 टेबलस्पून लेना है ऑयल। उसके अंदर आपने 1 टीस्पून आपने ऐड करना है इसके अंदर लहसुन पाउडर, और उसके साथ ही आपने रेड, और उसके साथ आपने जो है ग्रीन वाली जो आप शिमला मिर्च होती है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर रेड वाली नहीं है तो इसकी जगह जो टमाटर का बीज वगैरह निकाल कर वो भी शामिल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो, गोभी हो, गाजर हो, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने बारबेक्यू सॉस 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करनी है। साथ में आपने इसके अंदर जो है वो सोया सॉस इस्तेमाल करना है 1 टेबलस्पून, और चिली सॉस इस्तेमाल करना है 1 टेबलस्पून। ये तमाम सॉसेस ऐड करके सब्जियों के साथ 1 से 2 मिनट स्टर फ्राई करेंगे। यानी बस आपने इतना करना है कुक कि हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए और इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। बस जैसे ही हल्की सी सॉफ्ट हुई ये सब्जियां, बस आपने इसके अंदर ये दे सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली 1 से 2 मिनट लगे और सब्ज़ी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। इसको बिल्कुल गलाना नहीं है, बस इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। सबसे पहले जो चिकन आपने कुक करके रखा था वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। चिकन को इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट स्टर फ्राई करेंगे इन्हीं वेजीज़ के साथ। वेजिस के साथ 1 से 2 मिनट आपने कुक कर लेना है, और देख सकते हैं 1 से 2 मिनट मैंने कुक किया इसके साथ, ताकि जो अच्छे से जो है जो स्पाइसेस थे सब्जियों के अंदर वो भी चिकन के साथ मिक्स हो जाएं।
उसके बाद आपने क्या करना है, तकरीबन मैंने लिया है हाफ़ गिलास, यानी हाफ़ गिलास चावल लिए थे, उसको बॉयल कर लिया था और उसको बॉयल करने के बाद सिंपल थोड़ा-सा नमक डाला था, हाफ़ टी स्पून, और उसको बॉयल करके छलनी में डाल के छान के उसका पानी डिस्कार्ड कर दिया और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर दिया। चावलों को सिंपली दरमियानी से तेज़ आँच करेंगे, स्टर फ्राई करेंगे। बस अब आपने इस स्टेज पर इसे स्टर फ्राई करना है और स्टर फ्राई करते हुए यानी इसके अंदर शामिल कीजिएगा हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल कीजिएगा और उसके बाद आपने जो है वो इसके अंदर अच्छे से इन दोनों चीज़ों को कुक होने देना है। आँच जो है मैंने इसके अंदर रखी हुई है तकरीबन, जो इसके ऊपर आप जिस पे कुक करेंगे इसको आपने तकरीबन दरमियानी आँच पे कुक करना है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं दरमियानी आँच पे कुक करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट में ही परफेक्टली डन हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में आपने इसके अंदर शामिल करना है कुटी हुई लाल मिर्च, वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून शामिल करके इसको स्टर फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट स्टर फ्राई कीजिएगा और उसके बाद आपने ढक्कन लगाकर इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट जो है कुक होने देना है। और स्टर फ्राई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे, इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट स्टर फ्राई कर लेती हूँ और दम देने के बाद यानी 1 से 2 मिनट दम दिया, उसके बाद इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट स्टर फ्राई किया और परफेक्टली जो है राइस हो चुके हैं रेडी। अच्छा, इस रेसिपी को आप जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसे डिनर में खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं। लास्ट में बस आपने अंडे को शामिल करना है, ऊपर से अंडा शामिल करेंगे। अंडा शामिल करते ही बस इसको मिक्स करेंगे और मिक्स कर लेने के बाद ये रेसिपी हो चुकी है डन। इसको अच्छे से एक प्लेटर में सर्व करते हैं और मज़ेदार सी इस रेसिपी को आप इंजॉय कीजिएगा मनपसंद टमाटर की चटनी के साथ या कोई ऐसी सॉस जो आपको पसंद हो। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए। बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे और साथ ही साथ लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करेंगे रेसिपी अच्छी लगती है। और रेसिपी बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि रेसिपी आपने बनाई हो कैसी लगी और कैसी बनी रेसिपी, कौन कौन सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती है, टेक केयर।